वाला जो अगस्त में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें मॉड्यूल नंबर हम लोग 3 को देखने वाले, मॉड्यूल नंबर 3 को हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वायर, ज्वाइंट और सोल्डरिंग, तीन आपका लेसन है। तीन में पहला वायरिंग है, ज्वाइंट है, कितने बार उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोल्डरिंग, इसी से रिलेटेड होगा। ये किसके लिए? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए। और ये आपका CBT एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन कहता है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल का धारा वहन क्षमता क्या होगी, माने धारा ले जाने की क्षमता क्या होगी। जो क्या होगा, जो प्रोटेक्टिव फ्यूज उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना, जो रिवाइवेबल फ्यूज है उससे क्या होगा। तो इसमें है 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर, 39 एम्पियर। तो 32 एम्पियर के लिए सबसे सूटेबल कौन सा हो सकता है? 13 एम्पियर तो हो नहीं सकता है कभी नहीं, क्योंकि नज़दीक नियर बाई होना चाहिए, है ना, नियर बाई होना चाहिए। लगभग हम 125 32 एम्पियर का रेटेड धारा वहन क्षमता है, तो इसके लिए कितना 125 होगा, तो इसमें 75% लगभग होना चाहिए, 75% नियर होगा। और ये 16 हो गया तो 85% के लगभग है, तो ये भी नहीं होगा। इसी अभी तो ज़्यादा हो गया, एबव हो गया, एबव 39, तो 39 होगा ही नहीं, कब से 32 के नियर अबाउट तो 26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C होगा जो आपका रेटिंग के अनुसार। ओके, तो यही देख लीजिए, फ्यूज है, आपने देखा होगा फ्यूज में, फ्यूज अलग अलग प्रकार के, आप कोई ये सब चीज़ इन्वर्टर वगैरह में ये फ्यूज देखे होंगे, वेरिएबल फ्यूज है, ये किटकैट फ्यूज है ना, इसी के अंदर तार बांध करके हम लोग घर में जनरली प्रयोग करते हैं। ये सब भी आपको फ्यूज वार ही है, मगर ये सब छोटा डिवाइस के अंदर लगा हुआ रहता है, इसको नहीं, मगर ये तो ज़रूर देखे होंगे मेन बोर्ड के पास आपका जो सर्विस मैन होता है, वहाँ लाइन जो आता है आपका, वो बोर्ड के पास लगा रहता है फ्यूज वायर। तो इसी फ्यूज के तार के बारे में बोल रहे हैं कि अगर तो 26 एम्पियर इससे धारा जाएगा तो कितना 32 एम्पियर तक का हो सकता है ना, 32 एम्पियर तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है कि SWG क्या है, SWG में SWG है, उसमें कहता है कि तार के कारण मापने का प्रसार क्या होता है, कितना से कितना तक प्रसार होता है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, इसमें से जो है सबसे सूटेबल कौन सा, 36 तक ही होता है, 0 से लेकर के 36 तक ही होता है ना। तो इसमें देखिए SWG क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है, इससे हम लोग वायर का डायमीटर नापते हैं। तो इसमें जो शून्य होता है, शून्य सबसे बड़ा होता है, शून्य जो होता है सबसे बड़ा होता है, और आपका जो क्या बोलते हैं, और आपका 32 जो है, 32 36 जो है आपका सबसे छोटा आता है। 36 क्या है, सबसे स्मॉल है, और जो आपका क्या है, शून्य जो है सबसे बिग है ना। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि SWG का सबसे डायमीटर किससे मापा जाता है। तो 0 वाले से सबसे ज़्यादा मापेगा, क्रॉस सेक्शन ये देख के पता चला, और 36 वाले से सबसे कम, तो 0 से 36 तक ही प्रसार इसका होता है SWG, है ना। इससे वायर का गेज नापते हैं, इसका डायमीटर समझिए एक प्रकार से नापते हैं, कितना थिकनेस है ना। तो इस प्रकार का ज्वाइंट का नाम क्या है, तो इस देख रहे हैं ये क्या है, एक सीधा लाइन जा रही है, और उससे क्या करें हम टैप कर रहे हैं, उससे क्या करें टैप करके हम लोग क्या करें नीचे ला रहे हैं। तो ये जो है आपका, इसमें जो सबसे सूटेबल है कौन सा है, टैपिंग ज्वाइंट है। तो इसमें जैसे नोटेड टैपिंग ज्वाइंट है, B है। टैप मीन्स कोई भी लाइन जा रहा है, उससे हम B से कनेक्शन ले लिए, तो ही क्या हो गया आपका टैप हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे टैपिंग ज्वाइंट B नंबर, ऑप्शन नंबर B। ओके, फिगर देख के पता चला B। तो अलग अलग प्रकार देखिए कैसे ज्वाइंट बनता है, इसका फिगर दिया हुआ है ना। तो अलग अलग प्रकार का है, तो इसमें से सबसे अलग अलग टाइप का, तो यही आपका है टैपिंग यूनिट। ओके, गैल्वेनाइज लोहे के लिए किस प्रकार का सोल्डिंग फ्लक्स अलग अलग प्रकार का, जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, किसका मिश्रण बना रहता है, Pb प्लस, जो आपका सोल्डिंग होता है, सोल्डिंग किसका बना रहता है, सोल्डिंग जो बना रहता है किसका, पीबी प्लस एसएन का बना होता है ना। 60-40 के अनुपात में मिला रहता है, जनरली 60-40 के अनुपात में मिला रहता है। ओके, तो इसमें किसके लिए बात कर रहा है आपको, इसमें कह रहा है किसके लिए, आपको गैल्वेनाइज आयरन के लिए। गैल्वेनाइज है तो वो सबका एक ही जैसा नहीं होगा, तो गैल्वेनाइज आयरन के लिए जनरली जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप का हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आप सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, है ना, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं।
है ना, सोल्डिंग। रेजिन जो होता है, रेजिन हम लोग जनरली किसके लिए, जो जनरली हमारा जो आप बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ओके, ये देखिए आपका इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोल्डरिंग वायर नाम है, इसको सोल्डरिंग गन बोलेंगे, है ना। ये अलग अलग कंपोनेंट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ना। तो ये आपका, यही जो आपका कौन सा फ्लक्स होता है, तो ये इसके लिए बात नहीं कर रहा है, इसके लिए बात नहीं कर, वो आयरन को सोल्डरिंग करेंगे वहाँ पर बात कर रहा है ना, वहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, ये जस्ट उदाहरण के लिए। आगे कहता है कि कहता है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य होती कौन सा सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है ना। टिनिंग वर्क के लिए हम लोग कौन सा सोल्डिंग विधि का उपयोग करते हैं, टिनिंग वर्क के लिए सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में, ये सब में ज़्यादातर फैक्ट्री ये सब जहाँ बोलेगा बिग प्रोडक्शन, वहाँ कौन सा करते हैं, सीधे याद रखिएगा, डीप सोल्डिंग विधि, डीप सोल्डिंग विधि। इसमें क्या किया जाता है, डीप सोल्डिंग विधि, ऑप्शन नंबर यही होगा, डीप सोल्डिंग विधि, है ना। सोल्डिंग प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन में, है ना। किसके लिए, उत्पादन, मात्रा उत्पादन में, माने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक एक करेंगे, एक सोल्डिंग गन से एक एक क्वांटिटी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब डीप सोल्डिंग में क्या है कि पीवीसी बोर्ड है, क्या है, पीवीसी बोर्ड है, उस पीवीसी बोर्ड में हम क्या करें, सब रेक्टिफायर, जो भी डायोड, जो भी जितना भी रेसिस्टर सब एक बार पुट कर दिए और उसको क्या कर दिए, सोल्डिंग जो रहता है पिघला हुआ रहता है एक टब में, और उसमें जाकर के पीवीसी को डुबो दिए और नीचे क्या हो गया, सोल्डिंग पकड़ लेता है। ओके, डीप सोल्डिंग में एक ही बार में ज़्यादा है। देखिए ये जस्ट उदाहरण है, ये क्या है, ये फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या है, चिमटा से पकड़ा हुआ है ये पीवीसी बोर्ड को, और ये क्या है, सोल्डिंग पिघला हुआ मेल्टिंग सोल्डिंग है, ये हीटेड रहता है, और इसमें क्या कहते हैं, इसको डुबोया, पूरी तरह से नहीं डुबोया जाता है, ऊपर से डुबोया जाता है, जो क्या करता है, ये जहाँ जहाँ सोल्डिंग होना चाहिए उस पार्ट में जा करके सोल्डिंग फिक्स हो जाता है। ओके, एक ही बार में प्रोडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं डीप सोल्डिंग में। देखिए इस भूमिगत केबल में एक्स जो इंगित कर रहा है, एक्स जो आपका इंगित कर रहा है वो क्या क्या चीज़ है ना। बहुत सारा होता है आपका, अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का विधि है। किसके लिए, अंडरग्राउंड केबल के लिए सर्विंग होता है, आर्मरिंग होता है, बेडिंग होता है, लेड सीट होता है, कंडक्टर होता है ना। तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाला ये जो आपका भाग कौन सा है, कंडक्टर का, है ना, कंडक्टर का है। और सेकंड जो भाग है कंडक्टर को, फिर अलग अलग कंडक्टर को क्या किया गया, इंसुलेटेड किया, अलग अलग कंडक्टर के 3-4 कंडक्टर, उसको क्या कहता है, इंसुलेटर किया गया है, इंसुलेशन दिया गया है ना। फिर उसके बाद जो आपका ऊपरला जो बड़ा सा लेयर है, ये जो लेयर है पूरा बड़ा सा लेयर है, वो किसके लिए, लेड सीट है, लेड सीट है। आगे हम लोग बात करेंगे सभी का क्या क्या चीज़ उपयोग है, लेड सीट है। फिर उसके बाद कौन सा है आपका, बेडिंग है। उसके बाद कौन सा है आपका, बेडिंग है। तो ये एक्सी वाला भाग ने कह रहा है, ये कौन सा भाग है आपका, ये आपका भाग है कौन सा आपका, बेडिंग भाग है। कौन सा, ऑप्शन नंबर है, एक्स वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहीं आ गया, ऑप्शन नंबर यहीं आ गया, बेडिंग हो गया। मगर इसके बाद ये वाला कि इस भाग का बात करते हैं, तो इस वाला भाग को क्या बोलते हैं, आर्मरिंग बोलते हैं, आर्मरिंग बोलते हैं, आर्मरिंग बोलते हैं, है ना। अब फिर ऊपर सबसे लेयर वाला भाग को क्या बोलते हैं, सर्विंग, सर्विंग बोलते हैं, है ना। तो ये आपका एक्स वाला जो भाग कौन सा है, एक्स वाला भाग जो है आपका बेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये जो फिगर है देख लीजिए, जो बात किया वही फिगर में दिखाया गया। तो याद रखना है, कहीं कहीं कभी कल क्रॉस सेक्शन से पूछ लेता है, कहीं साइड व्यू से पूछ लेता है, अलग अलग प्रकार के, है ना। तो आपको देखना है, आगे कहता है एक्सएलपी का पूर्ण नेम क्या है, पूर्ण नेम माने फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो जनरली इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन होता है। याद रखना, डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि एक्स समझ लेना तो यहाँ एक्स वाला दिया डायरेक्ट मार दिया, नहीं, ये नहीं होगा कभी नहीं। आपका क्रॉस होता है, क्रॉस याद रखना, ये थोड़ा सा माइंड में आपको रिमेंबर रखना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है। ओके, आगे कहता है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उद्देश्य है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 1 by 1। जो आपका ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर में देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, फिगर क्या है, कंडक्टर था। कंडक्टर का सबसे पहले भाग, कंडक्टर मेन यही
केबल है तो कंडक्शन ही होगा, तो कंडक्शन होने के मेन भाग कौन सा है, केबल है। उसके बाद सभी केबल है तो इसको क्या किया, अलग अलग किया गया है। मान ली कि 3 फेज, मान लो कि मोटर केबल जा रहा है अंदर, ग्राउंड केबल 3 फेज लाइन जा रहा है, तो तीनों फेज पे एक साथ नहीं सट सकता है। तीनों फेज में क्या किया, अलग अलग आइसोलेट किया गया है। तो ये अलग अलग केबल को इंसुलेट किया गया, अलग अलग सेपरेट किया गया। उसके बाद जो आता है शीट, लेड शीट जो होता है, शीट बोलते हैं या लेड शीट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, लेड शीट जो होता है आपका क्या करता है, लेड शीट जो करता है आपको क्या करता है, ये आपको क्या करता है, नमी इसवन से बचाता है। किससे, नमी से बचाता है, नमी से बचाता है आपका। और आपका गैसीय अलग अलग प्रकार, क्योंकि अंदर क्या है, मॉइस्चर है ना, ये एसिड इसवन उससे बचाता है। तो अंदर में क्या है, मॉइस्चर वगैरह है, अंदर ग्राउंड है, तो ये सब चीज़ से आपको बताता है, शीट बचाता है, लेड शीट या शीट बोलते हैं। फिर आपका बेडिंग है, बेडिंग आपका कौन है, बेडिंग का काम सीधे क्या है, ये जनरली किसका बना रहता है आपका, ये जनरली बना रहता है किसका बाबू, ये जनरली आपका जूट का बना रहता है। किसका, जूट का बना रहता है, जूट का बना हुआ रहता है। इसका ये क्या करता है, जैसे मान लो कि एक आप दीवार है, एक सीधा दीवार है, इसमें जा करके डायरेक्ट टक्कर मारोगे, इसमें जा करके आप क्या करेंगे, इस दीवार में डायरेक्ट टक्कर मारोगे। और एक दीवार है, उसमें थोड़ा सा क्या किया गया है, फॉर्म गद्दा उद्दा लगा है, उसमें टक्कर मारोगे तो क्या होगा, किस में कम चोट लगेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट दीवार में चोट मारेंगे उसमें ज़्यादा चोट लगेगा, और जिसमें गद्दा उद्दा लगा हुआ माने फॉर्म वगैरह लगा उसमें कम चोट लगेगा, है ना। तो इसी तरह से बेडिंग भी क्या करता है कि हैमरिंग इसवन जो होता है उससे क्या करता है, आपको परत को धात्विक ईसव से क्या बताता है, यांत्रिक चोट से आपको प्रोटेक्शन देता है, उसको माने फोर्स को ही कम कर देता है ना। बेडिंग का काम है, ओके, है ना। अभी किसका बना रहता है, जूट का। फिर आर्मरिंग देख लेते हैं, आर्मरिंग का काम क्या है। आर्मरिंग का क्या है, एक जस्ता या स्टील का कवच रहता है जो क्या करता है, हाईली प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाता है, ज़्यादा उसको बताता है। या यांत्रिक चोट से ये भी बचाता है ना, यांत्रिक चोट से बचाता है। और इसका कहता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसका बना रहता है, शीट का, लेड शीट या स्टील बोल सकते हैं, है ना। किसका बना रहता है जी, स्टील का। किसका, स्टील का। आर्मरिंग किसका बना रहता है, स्टील का, है ना। और फिर आपका सर्विंग सबसे ऊपरला लेयर है, सबसे ऊपरला लेयर है ना। कवच ये क्या करता है, ऊपरला लेयर है, ये केबल को सेवा के रूप में ये सर्विंग काम करता है आपका। ये सबसे ऊपरला लेयर है शेयर का। ये जनरली बना हुआ रहता है रेशेदार जैसा मटेरियल, फैब्रिक से बना हुआ रहता है ना, फैब्रिक से बना रहता है। ओके, तो सबसे बढ़िया एक्स का जो आपका कहता है भूमिगल का, सर्विंग का काम क्या है, सर्विंग का क्या काम है, सर्विंग का काम आपको हमने बता ही दिया। सर्विंग का काम है आपका आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन आर्मरिंग फ्रॉम दी एटमोस्फेयर कंडीशन, है ना। नमी ईसन से आपका नरमी ईसन से बचाता है, ओके। सबसे ऊपरला लेयर है, सबसे ऊपरला लेयर सर्विस सब चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टेड एटमोस्फेयर कंडीशन ये सबसे बचाता है ना, बाहरी धरती से बचाता है ना। केबल के नमी से बचाने के लिए कौन सा है, लेड शीट है ना। यांत्रिक सुरक्षा को से बचाने के लिए आपका कौन सा है, आपका जो आपका जूट का बना हुआ बेडिंग है ना। तो अलग अलग प्रकार के, तो इसमें सबसे ऊपरला जो है प्रोटेक्शन एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मिलता है ना। ये लूप टेस्ट भूमि केबल में, इस लूप टेस्ट में बता रहा है, लूप टेस्ट में बात कर रहा है कि लूप टेस्ट में आपका ये फिगर के अनुसार क्या चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस लूप टेस्ट से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसका, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं, ओके। फिर कहता है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जो आपका केबल जो होता है जनरेटिंग स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन पर जो होता है हमारा कौन सा केबल होता है, जो हम लोग देखते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन, पावर स्टेशन जनरली हमारे यहाँ कौन सा केबल का प्रयोग, ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयोग करते हैं, ओवरहेड लाइन का प्रयोग करते हैं, जो हवा में लटक रहता है उस टाइप के केबल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे ही पढ़िएगा सभी चारों उदाहरण को पढ़िएगा 1 2 3 4, तो इसमें से जो सेकंड जो है रैक्स इन एयर, हवा में लटकता हुआ आपको केबल मिलेगा, हवा में लटकता हुआ माने नंगा तार, है ना, अंडरग्राउंड नहीं, ओके। देख लीजिए यही आपका फिगर है, जनरली सामान्यतः प्रयोग किया जाता है ना। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इसमें जहाँ रहा हो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड डायरेक्ट इन ग्राउंड करते हैं, ओके। तो आपको याद रखना है, हवा में लटकता हुआ ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। तांबे के परमाणु और बद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में कितने कॉपर का, कॉपर Cu
तो कॉपर का कितना होता है जी, देखिए कॉपर कितना होता है, कॉपर का कितना है 29 है। तो हम लोग निकालेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका जो भरेगा सब सेल, उसमें से लास्ट जो सेल बचेगा, लास्ट सेल में कितना आपको बचेगा, लास्ट सेल में आपका बचेगा क्या चीज़, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स बचा रहता है। यही क्या करेगा, कंडक्शन में काम लेता है, यही त्याग करके क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है ना। तो इसमें एक सेल होता है। आप 2sp ऐसे करके बैठाइएगा तो इस फिगर में देख लीजिए, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना होता है, एक, फिर लगता है कि 2 8 18 हो जाता है ना, 2 8 18, और फिर 2 + 8 + 18 16 28 29, हाँ 2 8 18 प्लस एक और बचेगा, तो लास्ट ऑर्बिट में है एक, तो एक ही होता है आपका एक। ओके, 2 8 18 ये सब फुल ऑर्बिट है, ये सब चीज़ नहीं होगा, लास्ट ऑर्बिट में एक बचता है, 29 जोड़ेंगे तो लास्ट में एक बचेगा। ओके, नियॉन लैंप विद्युत धारा का प्रभाव का क्या कहलाता है। नियॉन लैंप देखो ना आप लोग, जो जब पढ़ेंगे आप लोग ट्यूब लाइट इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें नियॉन लैंप के बारे में जिक्र होता है। तो नियॉन लैंप सिंपल से क्या करता है कि गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, इसमें क्या करता है, नियॉन गैस इसमें भरा रहता है, जो आयनाइजेशन होता है उसके द्वारा क्या करता है, आपको आयनाइजेशन प्रभाव के कारण इसमें होता है, आयनाइजेशन प्रभाव होता है, गैस डिस्चार्जिंग आयनाइजेशन। केमिकल इससे इफेक्ट नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगा। हीटिंग ज़्यादातर नाइक्रोम तार इसमें जो रहता है, हीटिंग जो करने का मतलब चूल्हा जो गैस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा, उसमें होता है। इंडक्शन वाला का बात नहीं, डायरेक्ट वाला के लिए। तो इसमें क्या होता है, गैस का आयनाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी है ना, नियॉन लैंप। देखिए नियॉन लैंप, यही नियॉन लैंप में क्या होता है, गैस का आयनाइजेशन होता है, तभी क्या करता है, ग्लो करता है। फिर कहता है कुचालक प्रतिरोध का इकाई। कुचालक मतलब सुचालक है ना, 3 को पढ़े ना, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। तो इसमें से जो होता है चालक का जो होता है जनरली क्या करते हैं, मिली में लेते हैं, बहुत कम से कम होता है, किलो में थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओम में तो सामान्यतः, मगर हम लोग ज़्यादा इंसुलेटर का किस में रहना चाहिए, मेगा में ही रहना, कम से कम मेगा में ही रहना चाहिए इंसुलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुचालक के लिए, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए मेगा ओम। ओके, इंसुलेटर के लिए मेगा। ओके, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक धारा संरक्षण है। इसमें से जो देख रहा है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कौन सा है, आपको इसमें से जो आपको ज़्यादातर काम करता है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कार्टिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, एमसीबी, फिर एचआरसी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, जो आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है करंट प्रोटेक्शन है, रिवायरेबल फ्यूज का, रिवायरेबल फ्यूज करंट रेटेड होता है ज़्यादा, है ना, संरक्षण करता है। वही डायरेक्ट क्या होगा कि जैसे ही क्या करेगा, एक कंडक्टर है उसमें अगर फ्यूज जोड़ दिए हैं, फ्यूज अगर जोड़ दिए हैं, फ्यूज जोड़ दिए हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही इसमें ज़्यादा एक्सेस, ज़्यादा आई करंट का धारा, लोड के अकॉर्डिंग धारा का मान बढ़ेगा, तो क्या कर देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, माने पिघल जाएगा और आपका बचा लेगा। ओवरहेड लाइन में चालक का लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। जो आपका ओवरहेड लाइन है उसमें हमारा क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ से ये टावर है, टावर से हम तार ले जा रहे हैं और तार यहीं पर जाकर के क्या हो गया, इंड हो गया। अब इस तार को हम इस टावर तक पहुँचाना है, इस तार को इस टावर तक पहुँचाना माने आगे की ओर बढ़ाना है, आगे की ओर बढ़ाना है, तो हमको कौन सा ज्वाइंट को अपनाना होगा। तो इसमें से समझ लीजिए जनरली जो हमारा क्या होता है, सामान्यतः जो हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कि वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रीफेयर करते हैं। देखिए ओवर हेड लाइन इसमें जो एरिक टैप ये सब जो तो है ही, मगर ब्रिटानिया जो ही होता है वो भी ओवर हेड लाइन बेयर कंडक्टर के लिए होता है, वेस्टर्न भी बेयर कंडक्टर, मगर टी ज्वाइंट है, तो टी ज्वाइंट 20 से मिडिल पॉइंट, टी जहाँ भी निकलेगा मिडिल पॉइंट से निकालना है। तो इसमें वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या करता है, ओवर हेड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है। देखिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है ये आपका फिगर में बताया गया वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट के बारे में। ओके, ऐसे ही इसको क्या करेंगे आगे की, मान लीजिए इधर से क्या आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है आपका, इधर से लाइन आ रहा है, अब इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करेंगे। फिर कहता है एल्युमिनियम चालक को सोल्डिंग करने के लिए किस प्रकार सोल्डिंग पर। एल्युमिनियम पिछला में हमने देखा था क्या चीज़, गैल्वेनाइज आयरन का देखा था, उसमें गैल्वेनाइज आयरन के लिए कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें कह रहे हैं एल्युमिनियम को, और रेजिन फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, PBSN वाले के लिए करते हैं, है ना। तो इसमें से जो होता है आपका कौन सा होता है, इसमें से जो एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए होता है, एल्युमिनियम चालक के लिए करने के लिए होता है, एल्युमिनियम चालक करने के लिए होता है केर-अल लाइट जो होता है, केर-अल लाइट जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर को करने के लिए फ्लक्स का जनरली प्रयोग क्या करते हैं, स्मूथ बनाता है, इजी से उसमें क्या होगा, सोल्डरिंग होगा, है ना, फ्लक्स का काम है,
है ना, स्मूथ करना, इजी से सोल्डिंग होना, बढ़िया से गैप को भरना, बस ये करवाना काम है फ्लक्स का। तो इसमें जो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम का, आपको कौन सा करते हैं, आपको KL लाइट का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए एल्युमिनियम फ्लक्स है ना, अलग अलग प्रकार के बॉक्स में। आगे देखिए, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या, बार बार क्या देखेंगे कि जैसे ही आप सोल्डिंग गन से कोई भी केबल को सोल्डिंग करते हैं तो गिर जाता है, सोल्डर गिरता है गिरता है गिरता है। एक समय ऐसा होता है कि वो क्या करता है, पिघलता बहुत कम है। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो जल्दी से पिघलेगा, मगर जैसे जैसे बार बार पिघलाइएगा, ठंडा कीजिएगा, पिघलाइएगा, ठंडा कीजिएगा, तो क्या होता है, वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, टीनिंग भाग कम हो जाता है, टीन का भाग कम हो जाता है, वैसे शीशा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रभाव पड़ता है ना, वो जल्दी फिर सटेगा भी नहीं। ओके, तो पीवीसी कुचालक, केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा, यदि अधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। तो मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उससे अधिक समय, लंबे समय तक उसमें अत्यधिक धारा बहेगा, लंबे समय तक अत्यधिक धारा बहेगा, तो क्या होगा जी, लंबे समय तक अधिक, तो कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, है ना, प्रतिरोध घट जाएगा, कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज कर जाएगा, इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस नहीं, इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, अब इससे क्या होगा, लीकेज होने लगेगा, लीकेज करंट आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। केबल बिछाने के लिए कौन सा विधि संकीर्ण क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है। तो केबल बिछाने के लिए सबसे संकीर्ण क्षेत्र माने घनी आबादी है, जहाँ पर नहीं हम केबल को बढ़िया से ले जा सकते हैं, वहाँ संकीर्ण क्षेत्र में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संकीर्ण क्षेत्र में हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, डक्ट पाइप का प्रयोग करते हैं। पाइप नाला खोदें और उसमें क्या करें, केबल बिछा दें। एयर वाला तो होगा ही नहीं, एयर तो कभी हो ही नहीं सकता है। भवन के साथ ये भी नहीं सकता। डायरेक्ट इन ग्राउंड तो हो सकता है, अगर ऑप्शन नहीं हुआ, है ना, डक्ट पाइप के द्वारा ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, ये हो सकता है, मगर जनरली डक्ट पाइप का करते। देखिए गड्ढा खोज के ऐसा किया जाता है, अंदर अंदर छेद करके, होल करके, है ना, होल करके, जैसे देखे होंगे साइड रोड के किनारे देखे होंगे टेलीफोन लाइन ये सब वाला केबल जो बिछाया जाता है, इसी टाइप से डक्ट पाइप के द्वारा अलग अलग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है एक्स भाग, आप लोग पिछले ही भाग में बताए थे, अलग अलग पार्ट को बताए थे, है ना। तो इसी तरह से आपको इसमें अपने से जो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे अलग अलग पार्ट को, तो इसमें से देख लीजिए एक्स भाग क्या इंगित कर रहा है, एक्स भाग क्या इंगित कर रहा है, तो एक्स भाग हमारा इंगित करता है लेड शीट का, लेड शीट का। और लेड शीट का काम क्या है जी, लेड शीट का काम है नमी इसमें से प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, है ना। सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, सर्विंग। देख लीजिए फिगर में फिर से रिमेंबर हो जाएगा, लेड शीट या शीट बोलते हैं, है ना, लेड शीट है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोल रहा है कि भूमिगत केबल के जो है आपको इसमें किस प्रकार का, इस लूप के द्वारा हम किस प्रकार का आप लोग दोस्त हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये डायग्राम से आपको बात करनी है। तो इसमें से जो है शॉर्ट सर्किट जो है इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट को ज्ञात किया जा सकता है। ओके, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, कोरिजन होने से बचाता है। तो कोरिजन होने से हमारा जो बात किए थे, तो हमारा जो बेडिंग है वो सब क्या करता है, आपको धात्विक क्षरण से बचाता है ना। सर्विंग तो ऊपर वाला बोलते हैं आर्मरिंग, और फिर आपका क्या होता है लेड शीट आपको नमी से बचाता है, कोरिजन से बेडिंग बचाता है ना, बेडिंग, है ना, बेडिंग जूट वगैरह ये सब से बचाता है, जूट ये सब बना हुआ रहता है ना, जूट का बना हुआ रहता है। ओके, और आर्मरिंग किसका बना हुआ रहता है, स्टील का, आर्मरिंग स्टील का, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है तार का, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। बना किसका रहता है जी, जूट का, जूट का बना रहता है। फिर कहता है सोल्डिंग आयरन का उपयोग न करते समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, है ना। जब सोल्डिंग नहीं कर रहे हैं, दुकान नहीं कर रहे थे, जैसे इधर उधर नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, सोल्डिंग के लिए एक स्टैंड बना रहता है, सोल्डिंग के लिए स्टैंड बना रहता है, उससे तो हम लोग क्यों स्टैंड में रखते हैं, और ना रखेंगे तो क्या कारण है, क्या हो सकता है। देखिए सोल्डिंग के लिए सबसे ऑप्शन को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो क्या कहते हैं, यह जलने एवं अग्नि से रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करता है, सोल्डिंग प्रक्रिया समय बचाता है, संचालन विद्युत झटके से। ये तो विद्युत झटका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवर रहता है, आयरन लगते हैं, तो आयरन मान लो कि कपड़ा आयरन करते हैं तो उससे क्या झटका लगता है, नहीं ना, तो हो ही नहीं सकता है। सोल्डिंग प्रक्रिया करने से समय बचाने हेतु
ये तो माने अभी देखेंगे चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करने हेतु, ये अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रण करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें अगर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं हो तो हीट हो रहा है तो हीट होबे करेगा, ये नहीं। इसमें क्या होता है, यह जलने एवं अग्नि से रोकने का, जैसे तैसे रख दिए तो हो सकता है जल जाए, है ना, कहीं छू छा दिए तो, और कहीं ऐसे ही रख दिए तो हो सकता है कोई भी जो भी मान ज्वलनशील पदार्थ उस पर लगा तो क्या कर देगा, आग उग लग सकता है। सबसे अच्छा कौन सा सूटेबल चारों ऑप्शन में ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। तो देखिए यही सोल्डिंग स्टैंड में सोल्डिंग को रखा जाता है, गन को, है ना, जो क्या करता है, आग जलने से बचाता है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को जोड़ पाएंगे, जंक्शन बॉक्स है वहाँ पर हम लोग किस प्रकार का, तो अलग अलग प्रकार के एरियल टैप, प्लेन टैप, रेटेल ज्वाइंट, है ना, मैरिड ज्वाइंट। मैरिड ज्वाइंट ये सब नहीं होगा, सबसे बढ़िया सूटेबल कौन सा होगा, सबसे सूटेबल ऑप्शन नंबर सी, रेटेल ज्वाइंट। डायरेक्ट तार को ऐंठते हैं, 2 तार लिए ऐंठे जो जनरल हम लोग प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट उसमें बॉक्स में डालते हैं। देखिए रेटेल ज्वाइंट को ऐंठे, ट्विस्ट किए और डाल दिए, वही क्या है जंक्शन बॉक्स में प्रयोग करते हैं, है ना, लगा करने के लिए सबसे सूटेबल है रेटेल ज्वाइंट। ओके, फिर ये देखिए ये आपका जो जोड़ का नाम बताना है, फिगर से आपका जोड़ का नाम बताना है। तो फिगर से क्या है, ये देख रहे हैं बहुत सारा कंडक्टर है, बहुत सारा कंडक्टर, देखिए यहाँ कंडक्टर, ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर दिख रहा है, दोनों इंड पे देखिए ग्रुप ऑफ कंडक्टर है। और ग्रुप ऑफ कंडक्टर को क्या किया है, इसमें जोड़ा गया है, एक इंड खत्म होने के बाद दूसरा इंड चालू करने के लिए, केवल बिछाने के लिए आगे के ग्रुप ऑफ कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा ज्वाइंट करते हैं, मैरिड ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। वेस्टर्न यूनियन को बेयर कंडक्टर में प्रयोग करते हैं, है ना, बेयर कंडक्टर में प्रयोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, आगे लाइन के लिए जाने के लिए, इसमें भी आगे लाइन के लिए मरी ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ पर मैरिड ज्वाइंट का सबसे ऑप्शन उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का क्या होता है, ब्रिटानियन टी ज्वाइंट, टी देखिए टी पहले ही कह दिया था, टी समझ सकते हैं हम लोग किसके लिए बात किए थे, टी मीन्स सीधा लाइन जा रहा है, उसमें से एक लूप लाइन ले लिए, है ना, लूप लाइन ले लिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, तो इसमें से क्या होगा, क्या करेंगे, उसमें टैपिंग करेंगे, है ना, डायरेक्ट लाइन में से टैपिंग। तो ये जितना भी चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो उसमें से टी कहीं भी रहेगा, टी कहीं भी रहेगा तो उसमें से जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पर टैपिंग होगा, बीच से कनेक्शन लेने के लिए टैपिंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अभी भी जाने ब्रिटानिया ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट किसके लिए, ओवरहेड लाइन के लिए, ओवरहेड लाइन सिरोपेटी लाइन के लिए, है ना। देखिए फिगर है, ये क्या है जा रहा है, फिगर है, तो देखिए डायरेक्ट हमारा केबल जा रहा है, डायरेक्ट हमारा कंडक्टर जा रहा है, बेयर कंडक्टर है, और उसी से हम लोग क्या कर लिए, एक हम लोग ज्वाइंट खींच लिए बाहर, इधर ले जाने के लिए ज्वाइंट ले जाने के लिए ज्वाइंट का प्रयोग कर लिए, है ना, ज्वाइंट का प्रयोग। तो इस क्या है, टैपिंग कर रहे हैं, इस मेन लाइन में से क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का टैपिंग के लिए। टी जहाँ भी आएगा टी ज्वाइंट भी बोलते हैं टैपिंग के लिए। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार सोल्डिंग विधि का प्रयोग करते हैं, है ना, दुकानों पर जाते हैं वहाँ सर्विसिंग रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्डिंग करते हैं, डीप सोल्डिंग हम लोग ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए, किसके, डीप सोल्डिंग विधि कहाँ पर, बिग प्रोटेक्शन, बिग प्रोटेक्शन, है ना। और सोल्डिंग विद फ्लेम, फ्लेम ज्वलनशील पदार्थ के लिए, सब जनरल नॉर्मल कार्य के लिए नहीं करते हैं, है ना, वो वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वेल्डिंग दुकान इस वन पर देखे होंगे, वहाँ पर फ्लेम आग लगा करके सोल्डिंग करता है, कॉपर ये सब, है ना, तो वहाँ होगा। और सोल्डिंग विद सोल्डिंग गन ये हो सकता है, सोल्डिंग विद सोल्डिंग आयरन, तो देखिए दोनों तो अपन अपना जगह पर सही है, माने मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, सबसे ज़्यादा इजी होगा सर्विसिंग इस वन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कहीं दोनों में से अगर तुलना करेंगे तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सी, वो हैंडल वगैरह पकड़ने के लिए होता है, गन जैसा रहेगा, अच्छा ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो सोल्डिंग में सोल्डिंग आयरन, देखिए यही चीज़ है ना, सोल्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर डीप सोल्डिंग विधि का प्रयोग, द डीप सोल्डिंग विधि कहाँ बात किया, डीप सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया पीवीसी में, वहाँ प्रोडक्शन हाउस में, है ना, पीवीसी बोर्ड में डीप सोल्डिंग विधि का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर, आपको पढ़िएगा चारों ऑप्शन, उसमें से सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डीप सोल्डिंग विधि, या ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पीवीसी बोर्ड में करते हैं, है ना। आगे देखिए इसमें जो भाग कर रहा है कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अंडरग्राउंड केबल का, एक्स क्या इंगित कर रहा है, एक्स जो इंगित क्या कर रहा है जी, ये देखिए अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ भाग, ये क्या है, कंडक्टर है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर है ना। अब वो कंडक्टर को क्या है, 3 को कंडक्टर मिला, वो तीनों कंडक्टर का क्या है, इंसुलेशन है, तीनों का अलग अलग। अब इसमें क्या लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, बेल्ट, हम लोग कमर में बेल्ट क्यों बांधते हैं, कि हमारा पजामा ढीला नहीं हो, फुल पैंट ढीला न कर गिर जाए, तो इसी तरह से इसमें एक क्या है, आपको बेल्ट बना हुआ है, बेल्ट बना हुआ। और उसके बाद वाला क्या है, लेड सीट है,
लेड सीट क्या प्रोटेक्शन देता है, नमी स्तंभ से सुरक्षा देता है, और सर्विंग सबसे ऊपर ला लेयर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन से सुरक्षा है। तो एक जो भाग है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, लेड सीट 29 ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेड सीट का काम क्या है, नमी स्तंभ से सुरक्षा देना। फिर आगे कहता है कि कुचालक, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमि के गर्म युग की तरह डाला जाता है ना, कौन सा का, विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर हॉट प्राउनिंग कंपाउंड ऑफ द मेकिंग जॉइंट अंडरग्राउंड केबल में। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा कौन सा प्रयोग करते हैं, इसमें से हम लोग प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन पढ़ेंगे, पोलिनियम हैंड डेनर, कास्ट रिसाइन कंपाउंड, बिटुमिनस कंपाउंड और एक्सपोसी कास्ट रेजिन यौगिक। तो इसमें से हमारा जो सबसे सुटेबल जो है अंडरग्राउंड करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, अभी बात किए थे भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या काम है, अभी हम लोग पिछले सेक्शन में ही देखे थे बेडिंग का काम क्या है जी। भूमिगत केबल में बेडिंग का काम क्या है, बेडिंग का काम है धात्विक रोग से क्षरण से बचाना। अभी किसका बना रहता है, बेडिंग किसका बना रहता है, जूट का, है ना, धात्विक क्षरण से। डी, नमी ये सब से बचाता है, प्रोटेक्शन मॉइस्चर इसन से आपका किस कौन सा बनाता है, लेड सीट बताता है। यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए ये सब का प्रयोग करते हैं हम लोग, यांत्रिक केबल को इस सब मैकेनिकली इंजुरी से बचाने के लिए आपका आर्मरिंग हो गया, ये सब चीज़ होता है, नमी से लेड सीट होता है ना, आर्मरिंग वायर इंडस्ट्री बचाने के लिए। तो सबसे ऑप्शन नंबर डी है आपका, धात्विक अवक्रम संरक्षण से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, 31 का डी। आगे थे भूमिगत में किस प्रकार के दोष ज्ञात करने के लिए, तो भूमिगत में हम लोग क्या सब प्रयोग करते हैं, लूप का, लूप टेस्ट। पीछे हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखे, उसमें से लूप टेस्ट ही प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल ग्लोवर, ये किस में आता है, आर्मेचर इसन, वाइंडिंग इसन पर, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, ये भी नहीं होगा, है ना, इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। इसमें से सबसे बढ़िया भूमिगत टेस्ट करने के लिए लूप टेस्ट प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग पिछले में भी देखे थे, दो क्वेश्चन इससे पीछे आया है। फिर कहता है 7/40 से कुचालक का भाग है, तो इसमें कह रहा है कि 1.40 क्या दर्शा रहा है, 7/1.40 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, डायमीटर ऑफ पर कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो 4.7 जो 7 दर्शा रहा है जी, सॉरी 1.4 जो दर्शा रहा है, 1.4 दर्शा रहा है केवल में, वो क्या दर्शा रहा है आपका, 1.4 जो दर्शाता है वो क्या कहता है, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर जो होता है। जैसे फिगर देखिए, ये फिगर दिख रहा है, तो इसमें से 4 गो केबल जा रहा है, 4 गो केबल में तो यहाँ ग्रुप ऑफ केबल है ना, इसमें प्रत्येक कंडक्टर है, तो इसमें प्रत्येक जो 4 गो कंडक्टर निकला है, तो उस जो 4 कंडक्टर में प्रत्येक कंडक्टर को क्या बता रहा है, 1.4 जो बता रहा है, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। एल्युमिनियम चालक की चालकता, ये तो आपको याद रखना है, एल्युमिनियम चालक का कंडक्टिविटी कितना होता है, एल्युमिनियम चालक का कंडक्टिविटी होता है डायरेक्ट आप लोग इसमें से 35 होता है आपका, 35 होता है आपका, 35 महो, है ना, महो, 35 महो कंडक्टिविटी महो पर ओम। और रेसिस्टिविटी कहेगा तो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर। केबल का अधिक धारा से सुरक्षित धारा रेटिंग का कारण क्या है, केबल को अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारण क्या है ना, रेटेड करंट कितना होना चाहिए। तो रेटेड करंट हमारा होना चाहिए कितना, कोई भी अगर 100 मानते हैं तो उसमें से अगर केबल लेंगे तो कितना 0.18 लेते हैं, और कितना मैक्सिमम तक सह सकता है, तो लगभग 25% तक सह सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। मगर यहाँ पर अगर आगे बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, तो 25% तक जितना है। भूमिगत केबल में उदासीन केबल न्यूट्रल RYB मान ले कि जा रहा है, उसमें से न्यूट्रल फेज भी जा रहा है, तो उसमें साइज कितना होता है, तो साइज से नॉर्मली क्या होता है 1/2 होता है, हाँ आधा 1/2 आधा होता है, आधा होता है आपका 1/2, हाफ साइज ऑफ फेज चालक का आधा ही होता है। जितना RYB है, 3 को कंडक्टर है, RYB जो कंडक्टर है उसमें से जो न्यूट्रल जो तार जाएगा
वो जाएगा कितना 1/2 जाएगा प्रत्येक केबल। अभी तीनों केबल का साइज कितना रहेगा सेम ही, ये तीनों केबल का साइज कितना रहेगा सेम ही रहेगा, मगर जो न्यूट्रल रहेगा 1/2 दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हाफ, सेम नहीं। अब यही पूछ देगा कि प्रत्येक तार का साइज कितना होता है फेज कंडक्टर का, तीनों का सेम साइज होता है ना। यहाँ पर हाफ साइज होता है फेज कंडक्टर के न्यूट्रल का। ओके, इस औजार का नाम बताइए। इस औजार का नाम कटिंग प्लायर, वायरिंग स्टीपर, क्रिम्पिंग टूल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी क्रिम्पिंग टूल होता है। ये सब क्या पर प्रयोग करते हैं जनरली क्रिम्पिंग टूल चापने उपने के लिए। चाहे आप लोग देखे होंगे जो ब्रॉडबैंड कोला कनेक्शन लेते हैं वहाँ पर क्रिम्पिंग टूल का ही प्रयोग करते हैं, तो क्रिम्पिंग टूल होता है, कटिंग प्लायर इसमें नहीं होगा। फिर ये कहता है माइक्रोमीटर पाठ्यांक दर्शाना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। माइक्रोमीटर का रीडिंग बताना है, कितना ही माप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए 0 1 2 3 4, 4 से थोड़ा आगे, 4 से थोड़ा आगे, तो 5 तो हो नहीं सकता, 5 से 5.3 तो डायरेक्ट कट गया, 5 भी कट गया। अभी बचा 2 रीडिंग बचा 4.55 और 4.05। तो 4 से आगे निकला, और फिर आगे देखते हैं कि ये कितना है, ये mm में कितना है 5 दर्शा रहा है। अगर यहीं पर रह करके 4 पर ही रह करके 5 दर्शाता तो 4.05 होता, मगर 4 से आगे बढ़ा, तो माने 4 से आगे बढ़ा तो कुछ तो बढ़ा, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो 4 से 0 है, तो 0 हो नहीं सकता, 4.0 नहीं होगा। तो जब भी तो कुछ लगभग आधा बढ़ रहा है, माने दिखने में लग रहा है आधा ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हाफ बढ़ रहा है, और फिर इसमें दशमलव में सेकंड डिजिट दर्शा रहा है, दशमलव का सेकंड डिजिट दर्शा रहा है 5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर ये क्या रहता डायरेक्ट यहाँ सटा हुआ रहता, 4 एकदम सटा रहता, 5 रहता तो 4.05 होता, मगर यहाँ पर कुछ 4 से अलग हुआ है, अलग हटा, ध्यान से देखिए तो अलग है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन 4.55। ओके, ओके। फिर बोलता है बॉडी की वाहन की बॉडी सुधार हेतु सोल्डिंग विधि का प्रयोग करें। डीप सोल्डिंग विधि बताएं किसके लिए, डीप सोल्डिंग विधि बताएं किसके लिए बाबू, पीवीसी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग होता है। सोल्डिंग विद फ्लेम ज्वलनशील, सोल्डिंग विद सोल्डिंग गन, इस समय वायर स्मूथ करने के लिए, सोल्डिंग विद सोल्डिंग गन, तो ये तीनों नहीं, सोल्डिंग गन ये सब इलेक्ट्रिकल इसमें होता है, मगर ये जो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जनरली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर बी ज्वलन के साथ, है ना, गैस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, है ना। देखिए फिगर में आपको दिख रहा हूँ, ये सब बॉडी इसमें बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डिंग विथ फ्लेम, आग के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। एक मान लीजिए क्या कह रहा है डायरेक्ट आपको समझ, एक ठोस कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर है, अब एक कंडक्टर है, इसमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंडक्टर है, माने ग्रुप ऑफ कंडक्टर, तो उसमें बताना है कि ग्रुप ऑफ कंडक्टर का क्या लाभ है इसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, है ना। ये कौन सा है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो कॉस्ट इन लेस, तो ये थोड़ा उतना मायने नहीं रखता, आगे देखते हैं मोर फ्लेक्सिबल, लेस वोल्टेज ड्रॉप, मोर इंसुलेटिंग रेसिस्टेंस। तो ये चारों ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से मोर फ्लेक्सिबल, एक मोटा तार ले लीजिए, एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर वाला उतना ही मोटा तार लीजिएगा तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रेस ज़्यादा सह सकता है ना, मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कहता है 16 एम्पियर केवल धारा के 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि अधिकतम धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो 16 एम्पियर धारा का जो होगा कितना होगा, संरक्षित किया गया है मैक्सिमम, तो इसमें कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, लगभग 13 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। कहता है इलेक्ट्रिसिटी का इकाई पूछाना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। महो किसका होता है, कंडक्टिविटी का। कूलम आवेश, है ना, आवेश। वोल्ट पर सेकेंड और एम्पियर पर सेकेंड, तो ये सब नहीं होगा, मेन होगा आवेश या इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा होगा, कूलम,
ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिसिटी या आवेश। आगे कह रहा है सोल्डिंग विधि का नाम बताना है, इस सोल्डिंग विधि का नाम बताना है। तो ये कौन सा है? तो सोल्डिंग विधि डीप सोल्डिंग, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग गन, सोल्डिंग विथ फ्लेम। तो आग उग नहीं है, ये क्या है? सोल्डिंग आयरन है, सोल्डिंग आयरन। अगर ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है सोल्डिंग आयरन। अगर इसी में क्या रहता, हैंडल बना हुआ रहता, तो वो क्या कह सकते थे इसको? अगर हैंडल बना गया था क्या कहें? गन, सोल्डिंग गन, है ना। और हैंडल नहीं बना हुआ है तो इसको कहेंगे क्या? सोल्डिंग आयरन, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ये तो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप ये हो सकता है, बाई टू, तो कोई तुक ही नहीं बनता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डायरेक्टली ईएमएफ फॉर्मूला ज्ञात करें, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप टोटल कितना होगा। केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा धारा रेटिंग का कारण कितना है? धारा रेटिंग का कारक कितना है? धारा रेटिंग का कारक है आपका कितना होना चाहिए? धारा रेटिंग कितना होना चाहिए? कितना? लगभग कितना बोले थे? 25% तक बोला, 25%। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यूनिट नहीं, 1.5 ही थी, 1.5 मैंने 50% एवं हो गया, ये कम गया। तीसरा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2.23 है, 25 नहीं है तो 23 ही है। ओके, चलेगा। 1 माने 23% बढ़ रहा है ना, लगभग 25 होता है। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? फिर वही बात आ गया कि एक सॉलिड कंडक्टर है और आपका कौन सा है? एक सॉलिड कंडक्टर है, और एक कौन सा है? ग्रुप ऑफ कंडक्टर है। तो उसमें बात करना है कि क्या होगा। तो क्या होगा? कम कठोर होगा, कम लचीला होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कम यांत्रिक शक्ति होगा। तो इसमें से क्या होगा कि ठोस चालक में क्या होता है? कम फ्लेक्सिबल होता है, लेस फ्लेक्सिबल, कम होगा, कम फ्लेक्सिबल होगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी। यहाँ पर सोल्डिंग विधि का नाम बताना है। ये तो गन के द्वारा डीप सोल्डिंग, सोल्डिंग ब्लो लैम्प सोल्डिंग, गन के साथ सोल्डिंग, टेम्परेचर कंट्रोलर सोल्डिंग। तो जनरली देखने से फिगर के अकॉर्डिंग लग रहा है कौन सा? सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग, है ना। ये कौन सा है? ये आपका सोल्डर है। ये कौन सा है जी? सोल्डर है। ये गन है, ऑप्शन नंबर सी। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर के दोष के कारण क्या होगा? अगर क्या हो जाएगा, सोल्डर बार बार उसको पिघला रहे हैं तो क्या होगा? तार अगर सोल्डरिंग जिसको रांगा बोलते हैं वो बार बार पिघलेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा? आपका ऑप्शन एक अत्यधिक ऊष्मन गर्म होगा, अपर्याप्त ऊष्मन होगा, माने कम गर्म होगा, सोल्डर का गलत प्रयोग होगा, और उच्च वोल्टेज सोल्डरिंग का होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका अपर्याप्त ऊष्मन होगा, कम हीटिंग होगा, अगर बार बार पिघला कर ठंडा करें तो कम हीटिंग होगा। अब इससे क्या होता है? इसमें क्या होता है कि टीन का एसन ना, टीन का मात्रा कम हो जाता है, अगला क्या कहते हैं? क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ें? तो हम लोग जनरली जानते हैं कि वोल्ट मीटर का क्या होता है? दो को, एक क्या है? एक वोल्ट मीटर है और एक कौन सा है? एमीटर है। तो हम लोग जनरली एम्पियर मीटर को किस क्रम में? लाइन को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को लाइन को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इसमें पैरेलल में जोड़ने का पर्पस क्या है कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? पैरेलल वोल्टेज हम, तो इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए इसका रेसिस्टेंस कम रखना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या करेगा? अगर वोल्ट मीटर को एज सीरीज मीटर, एम्पियर मीटर की तरफ प्रयोग करेंगे सीरीज में, तो हाई रेसिस्टेंस होने के कारण ये क्या करेगा? नो डिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं हो सकता है, करंट जाता है, मीटर बर्न आउट भी नहीं होगा, ओवर शूट डिफ्लेक्शन, परे विचलन ये भी नहीं देगा।
इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लो रीडिंग देगा, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस होने के कारण, ज़्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण ये क्या करेगा, कम रीडिंग देगा, है ना। अगर एम्पियर मीटर को अगर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, है ना, बर्न आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आगे कहता है अधिक धारा से सुरक्षा हेतु क्या प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जो है अतिरिक्त धारा से प्रयोग करने के लिए हम लोग जनरली बात करते हैं किसके लिए, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, है ना। किटकैट फ्यूज जो रहता है उसको अतिरिक्त धारा सुरक्षा का क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि जैसे ही क्या करेगा, फ्यूज है, फ्यूज से जैसे ही ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा करंट जाए तो क्या करेगा, पिघल जाएगा, और पिघल करके इधर करंट को बहने ही नहीं देगा। तो पुनः बांधने वाला फ्यूज सबसे ज़्यादा सूटेबल है। किसमें प्रयोग करते हैं, किटकैट फ्यूज। विस्तृत लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर का प्रयोग है ना। आप मान लीजिए कि तार को ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग कौन सा करते हैं, ओवरहेड लाइन। तो ओवरहेड लाइन में नंगा तार का प्रयोग करते हैं। तो बेयर कंडक्टर मीन्स नंगा तार हिंदी होता है नंगा, बेयर मीन्स नंगा। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट होगा ऑप्शन। इंसुलेटेड नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी में कर सकते हैं, सेकेंडरी नहीं, सर्विस लाइन वाला जो होता है उसमें कर सकते हैं। इंसुलेटेड नहीं, इसमें नंगा तार डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन था मॉडल सेट 3 में, इतना ही क्वेश्चन था। और फिर अगला क्लास में मिलते हैं अगले मॉडल के साथ। आप लोग इसी को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। इसका आपको PDF आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का भी आपको व्यवस्था करते हैं, इसमें लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का, है ना। उस पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बहुत धन्यवाद। यही है।